नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग भ्रष्टाचार और उसे रोकने के उपाय निबंध का रसास्वादन करेंगे। दोस्तों, इसके अन्य शीर्षक क्या हैं? भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय समस्या, भ्रष्टाचार समस्या और समाधान, भ्रष्टाचार उन्मूलन, भ्रष्टाचार कारण और निवारण, भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय, भ्रष्टाचार की समस्या, सामाजिक बुराई, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार देश के विकास में बाधक है। तो ये इसके अन्य शीर्षक थे। अब इसकी रूपरेखा देख लीजिए। रूपरेखा में देखिए, नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 है भ्रष्टाचार का अर्थ, नंबर 3 भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार, नंबर 4 भ्रष्टाचार के कारण, नंबर 5 भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय और नंबर 6 उपसंहार। नंबर 1 प्रस्तावना, भ्रष्टाचार किसी काल या स्थान से संबंधित नहीं, इसकी जड़ें समाज में गहराई तक गई हुई हैं। आजकल भ्रष्टाचार के लिए दो बातें होना आवश्यक है: कोई कर्मचारी गैर कानूनी रूप से कोई उपहार स्वीकार करता हो, तथा द्वितीय यह कि वह कोई विशेष पद पर आसीन हो। भ्रष्टाचार रूपी यह नासूर आज बड़ी तेजी से पनप रहा है। नंबर 2 भ्रष्टाचार का अर्थ, भ्रष्टाचारी व्यक्ति सदैव सेवा और सहयोग की भावना को बहुत ही नाटकीय ढंग से पेश करता है। देश में वह भ्रष्ट कार्य से बहुत दूर होता है। संभ्रांत कहे जाने वाले व्यक्ति जो सामाजिक हितों को त्याग कर व्यक्तिगत स्वार्थों को प्रधानता देते हैं, अनुचित लाभों के उपयोग की आशा से समाज में कानून विरोधी साधनों को अपनाते हैं, तो यही सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार कहलाता है। भ्रष्टाचार का अर्थ है भ्रष्ट आचरण, अर्थात स्तर से गिरा हुआ आचरण। प्रत्येक देश, जात, धर्म अथवा समाज के कुछ पूर्व निश्चित सामाजिक, धार्मिक, नैतिक आदर्श व मूल्य होते हैं। इन्हें तोड़ना ही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के उदाहरण है रिश्वत, मुनाफाखोरी, मिलावट करना, भाई भतीजावाद आदि। भारत, तीसरी हेडिंग है भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार। भारत में भ्रष्टाचार की समस्या देशव्यापी बन गई है। जीवन का कोई क्षेत्र इससे अछूता नहीं रह गया है। स्वर्गीय विनोबा भावे के शब्दों में तो आज भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन गया है। विभिन्न कार्यालयों में अपना काम करवाने के लिए, परमिट लेने के लिए, विदेश जाने के लिए, व्यापार में अधिक धन कमाने के लिए, यहाँ तक कि परीक्षा में पास होने के लिए या हत्या करके छूटने के लिए भी आज भ्रष्ट तरीकों का सहारा लिया जाता है। लोगों का नैतिक चरित्र गिर चुका है। राष्ट्रीय हितों को ताक पर रखकर केवल स्वार्थ पूर्ति की जा रही है। नंबर 4 भ्रष्टाचार के कारण। भ्रष्टाचार के कुछ प्रमुख कारण निम्नवत हैं। नंबर 1 चुनाव प्रणाली का दोष युक्त होना, नंबर 2 शिक्षा का गिरता स्तर, नंबर 3 निम्न कोटि का साहित्य, नंबर 4 चलचित्र, नंबर 5 दूरदर्शन, नंबर 6 पाश्चात्य प्रभाव, नंबर 7 भ्रष्ट मंत्री एवं शासक, नंबर 8 उच्च जीवन स्तर की लालसा, नंबर 9 राष्ट्रीय चरित्र का अभाव। पाँचवा है भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय। भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर क उच्च शिक्षा का प्रसार। भारत में भ्रष्टाचार सबसे अधिक शिक्षित वर्ग में है, अतः सबसे पहले शिक्षित वर्ग के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाया जाना चाहिए। बालकों को नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी अवश्य दी जानी चाहिए। खैर, समाज कल्याण संस्थाओं की स्थापना। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए समाज कल्याण संस्थाएं सहयोगी सिद्ध हो सकती हैं, अतः आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक नगर व गांव में ये संस्थाएं स्थापित की जाएं। नंबर राजनीतिक नेताओं के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना। भ्रष्ट राजनेताओं के द्वारा भी कई प्रकार के भ्रष्टाचार होते हैं। मतदान में तो अनेक भ्रष्ट तरीके अपनाए जाते हैं। जो व्यक्ति चुनाव जीतकर सत्ता में आ जाते हैं, वे चुनाव प्रचार में व्यय की गई राशि को अनुचित साधनों से वसूलने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार अपने लाभों को देखते हुए लोग दल भी बदल लेते हैं। अतः सरकार द्वारा इस प्रकार के कानून
बनाए जाएं कि नेता दल न बदल सके। प्रत्येक नेता सच्चा, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ हो और जनता का हित चाहने वाला हो। घ है प्रशासकीय सुधार। प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना आवश्यक है। जो व्यक्ति रिश्वत लेते हैं उन्हें तुरंत नौकरी से हटाया जाना चाहिए। प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन दिया जाना चाहिए। गया है पुलिस विभाग में सुधार। पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षित व्यक्तियों को पुलिस सेवाओं में जाने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्हें इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए कि उनका कर्तव्य जनता की भलाई के लिए कार्य करना है। छह है दंड व्यवस्था में सुधार। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आवश्यक है कि दंड व्यवस्था में सुधार किया जाए। जो सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएं, उनका स्थानांतरण करने के स्थान पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिए अथवा उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसा करने से ही व्यक्तियों के मन में भ्रष्टाचार के प्रति भय उत्पन्न होगा और वे गलत कार्यों से दूर रहेंगे। नंबर 6 उपसंहार। भ्रष्टाचार देश की सबसे गंभीर समस्या है। देश के अस्तित्व के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है। अपने देश की रक्षा, प्रगति व राष्ट्रीय मूल्यों को बचाए रखने के लिए इस समस्या का युद्ध स्तर पर समाधान आवश्यक है।